अभी तो 2-3 ऑफिशियल और जीतने थे, जीतेंगे यार, क्यों नहीं जीतेंगे। सर रोल चेंज हुआ है भाई। आपने अगर जीडीआर छोड़ा, नहीं भाई जीडीआर नहीं छोड़ रहे हम, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है यार। करूँगा भाई, आई क्लैरिफाई एवरीथिंग। व्हाट इज़ योर रोल नाउ? सो माय रोल इज़ आई विल बी मेंटरिंग द टीम, आई विल बी वर्किंग क्लोजली, एंड आई एम ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूट एज वेल, कि इन केस कभी कोई दिक्कत आई तो आई एम देयर टू हैंडल। वो वाली बात है, बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू बी अ फुल टाइम सब्स्टिट्यूट। कब तक वो नहीं पता, बट अभी के लिए यही है, आई वांट टू मेंटर दीज गाइज द राइट वे। बस यही सब है। कोच एंड एनालिस्ट, मतलब रॉबिन है ही हमारे साथ, ऑफ कोर्स। रॉबिन से विल डू, बोथ ऑफ अस विल, यू नो, शेप द टीम, गाइड द टीम, दोनों ही। जीडीआर की डी के फॉरेस्ट में। व्हाट हैपेंड इन बीजीएस क्वालिफायर्स, हाँ भाई, उसके बारे में शायद किसी ने कुछ बताया ही नहीं तुमको। सो बीजीएस क्वालिफायर्स, देखो, नॉट किडिंग, वी डिड वर्क हार्ड बहुत ज़्यादा इस बार फॉर बीजीआईएस इंडिविजुअली एज अ टीम। आई थिंक जितने पास टूर्नामेंट्स थे जो हम बहुत एवरेज एवरेज जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस था, लैक ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिस था, कम्युनिकेशन इशू था, टीम फॉर्म में नहीं थी। बट इस बार ऐसा ऐसा कुछ था नहीं, वी वर्कड हार्ड, वी वर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, सब कुछ बढ़िया था, थर्ड पार्टी इवेंट्स हो गए, उसके अलावा जो छोटे मोटे स्क्रिम्स होते हैं, वी वर डूइंग गुड सब कुछ। मैचेस के अंदर ऑनेस्टली वी, मतलब मैं तुम्हें कैसे ही समझाऊँ, देयर वर अ फ्यू थिंग्स विच वर वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर अस। फर्स्ट गेम में इन दैट फाइट जो हमारी हुई थी, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब हम वो फाइट लेने के इंटेंशन से गए ही नहीं थे, नो बडी वॉज प्रिपेयर्ड। फिर एक एक करके सबको पकड़ लिया, फाइट हो गई, वी लॉस्ट दैट फाइट। सेम इन द सेकंड गेम, मतलब वही स्टार्टिंग के 2 मैचेस तो ऐसे ही खराब हो गए बिकॉज वी वर नॉट रेडी एट ऑल कि हम फाइट लेंगे। एंड हमारा प्ले स्टाइल ऐसा था भी नहीं कि हम इनिशियली फाइट कमिट कर दें जब तक मतलब सबका माइंडसेट क्लियर नहीं है। तो यही सब मिस्टेक, फिर लास्ट डे पे थोड़ा इंटरनेट इशू भी था रोंडो में, ये उतरे नियॉन टेक्स, सॉरी, नियॉन एक्स फैक्ट्री एंड वो, मेरे को रिकॉल देना था बट मेरा नेट चला गया, तो रिकॉल भी नहीं दे सके ना ये लोग, कमिट कर पाए किल्स के लिए और ज़्यादा। एंड वही मुझे से ख़राब हो गया। यार बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आई वुड से हमने थोड़ा ख़राब भी खेला, हमें और प्रिपेयर होके जाना चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक फैक्टर तो था ही जो हमारे अगेंस्ट बहुत ज़्यादा था, प्लेन पाथ नहीं आना। मेरी भाई ने जीडीआर बिना प्रिडिक्शन करी थी। मेरी भाई से थोड़ी कोई जीत सकता है भाई, यू कैन नॉट। बट मतलब मैं तो मानता नहीं, वही मेजी भाई ने हमारी पहली प्रिडिक्शन करी थी ईएसएल में एंड हम लोग वो जीते थे। सो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप खुश तो हो ना भाई? देखो, ऑनेस्टली एक चीज़ बोलता हूँ, मतलब कल तक, बिफोर दैट वीडियो वेंट लाइव, तो मतलब आई वाज ओके, कि मतलब कहीं ना कहीं आई हैड एक्सेप्टेड एवरीथिंग, ये सब वो सब। वे वीडियो कल गई लाइव, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस फ्रॉम द प्लेयर्स इन द कम्युनिटी, मतलब इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। बट वही, आई थिंक आई हैड मेड अप माई माइंड एंड इट वाज इम्पोर्टेंट। अभी तो इंटरनेशनल खेलना था भाई। तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर दिस थिंग कि दैट वाज नॉट अ रिटायरमेंट वीडियो, रिटायरमेंट नहीं लिया है। आई जस्ट अनाउंस्ड एन इनडेफिनिट ब्रेक फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एज अ प्लेयर। डिफरेंस है, मैं रिटायरमेंट नहीं लिया हूँ। आई डोंट नो कि मतलब मेरा मन कब होगा, कब वो सही टाइम आएगा दैट मेरा मन करेगा मैं एज अ प्लेयर भी compete करूँ दोबारा। ऑनेस्टली, मतलब ऑनेस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा माइंड में ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर वो नहीं है टाइम कि भाई मेरे को इतने टाइम वापस करना है कुछ भी। आई वॉन्ट टू टेक माई टाइम आराम से, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर दिस न्यू रोल एंड ये भी चीज़ें करना, बिकॉज आई थिंक आई कैन डू वेरी गुड इन दिस रोल। कितने 7 साल हो गए खेलते हुए, आई नो एक प्लेयर क्या सोचता है, कहाँ लैक करता है, वो छोटी छोटी चीज़ें, तो आई कैन डू रियली गुड। तो मेरे को उस चीज़ पे फोकस करना है। जब ये सब चीज़ें हो जाएगा, माई टीम इज़ डूइंग गुड, एंड और भी चीज़ें बताऊंगा अभी स्ट्रीम पे, जब वो सब चीज़ें अभी सब सही हो जाएगा, मे बी दैट डे विल डू इट। हु इज़ गोइंग टू बी द आईजीएल ऑफ जीडीआर? तो अभी ये चीज़ भी मैंने फिक्स नहीं करी है, डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग टर्म, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा ट्राई तो मतलब कहीं ना कहीं माइंड में यही है कि जो भी 4 प्लेयर होंगे, आईजीएल वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर कि मैं आईजीएल या कुछ भी। चारों प्लेयर्स को अपना गेम प्ले पता होना चाहिए कि हमें इस जोन में, इस सिचुएशन में क्या करना है, एंड उसमें फिर जो भी बंदा सबसे आगे हो, जिसको सबसे ज़्यादा क्लैरिटी हो, वो एक कॉल ले एंड ये लोग वो चीज़ करें। मतलब किसी एक बंदे के डिसीजन पर डिपेंडेंट नहीं होना है। मेरा गोल यही है, मेरे को ऐसा शेप करना है इस टीम को। अगेन विद जीडीआर, भाई आई एम विद जीडीआर। मैंने भाई द थिंग इज, मैंने वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी, आई एम जस्ट सो अटैच्ड टू माई टीममेट्स एंड दिस ऑर्ग एज वेल। वो मन में कभी आता ही नहीं है किसी और टीम के लिए खेलना या किसी और उसके लिए compete करना, किसी और प्लेयर्स के साथ अपना टाइम देना आता ही नहीं है। भाई आप रोजे से हो, यस। नाउ व्हाट विल यू डू ब्रो? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। देखो, आफ्टर बीएमआईसी आई टुक अ ब्रेक इन सीईजीसी। उस टाइम पर भी मन में था ये चीज़ कहीं ना कहीं, बट वो चीज़ चली गई टाइम के साथ। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, सब कुछ किया,
सब कुछ किया एंड हमारा BDS ग्राइंड भी बढ़िया गया, बट कहीं ना कहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने साल खेल खेल के आई काइंड लॉस्ट दैट लव फॉर दिस गेम समवेयर, मुझे ऐसा लगता है एज अ प्लेयर। नॉट सेइंग कि मुझे खेलने में मज़ा नहीं आता है कुछ भी, बट इतने साल से एक ही चीज़ कर रहा हूँ, पता नहीं अब वो बात फील नहीं होती, समझ रहे हो ना। आई रियली लाइक कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स, बट उसके अलावा कहीं ना कहीं मेरा उतना वो मन नहीं कर रहा था। उसके अलावा ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस वाज आल्सो अ बिग फैक्टर, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एक साल से एक ही रोस्टर है एंड रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिल रहे थे, एंड जब ऐसा होता है तो अ चेंज इज़ नीडेड रिगार्डलेस। अब वो चेंज किसी का भी हो सकता था, और मुझे ऐसा लगता है जो मैंने डिसीजन लिया दैट वाज द बेस्ट चेंज वी नीडेड। एक रीज़न ये भी है। थर्ड इज़ मेरे को हमेशा से कोचिंग मेंटरिंग करनी ही थी, मेरा ये बहुत टाइम से मन था कि मेरे को ये करना ही करना है। मैंने आई गेस अपनी पिछली स्ट्रीम्स भी बोला था कि 1 साल और खेलूंगा, 1.5 साल और खेलूंगा एंड फिर आई विल स्विच टू कोचिंग। पर वही है, आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि व्हाट मोर डू आई हैव टू प्रूव एज अ प्लेयर या कुछ भी। आई मीन आई नो, मतलब वो खुद के लिए मेरे मन में है कि और जीतना है, वो BMPS की ट्रॉफी नहीं है मेरे पास, BMSD की ट्रॉफी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आई आस्क माई सेल्फ दैट क्वेश्चन एंड मेरे पास खुद पे आंसर नहीं था। तो मेरे लिए टीम को मेंटर करना, कोच करना वॉज अ राइट डिसीजन। थर्ड आई थिंक एक रीज़न ये भी है, मतलब मैंने अपनी पिछली स्ट्रीम्स पे बोला भी था दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म पिछले कुछ टाइम से, विच इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स, BGMI ई स्पोर्ट्स इन जनरल, जिस पे हम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। बिकॉज आई नो हमारे सीन में भी क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या चीज़ें, एंड किस किस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो वी हैव बिन वर्किंग ऑन दैट एंड वी आर नियरिंग इट्स लॉन्च। कुछ टाइम में हम लॉन्च करेंगे, आई गेस 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो भी है। तो मेरे को उस चीज़ पे ही फोकस करना है, एंड जब मैं एक प्लेयर क्या बोलते हैं, एज अ प्लेयर खेल रहा होता हूँ, तो मेरा फोकस फिर सिर्फ उस चीज़ पे हो पाता है, और चीज़ों पे आई कैन नॉट फोकस। तो आई थिंक दैट इज़ इंपॉर्टेंट वो प्लेटफॉर्म के लिए भी। एंड मैं किसी कम्युनिटी से दूर नहीं जा रहा हूँ भाई, आई एम हेयर, आई विल बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। लाइक आई सेड, आई विल स्टार्ट माई एनालिसिस स्ट्रीम एज वेल सो दैट आई कैन टीच यू गाइज एज वेल कि कौन क्या मिस्टेक करता है, तुम अपने गेम प्ले को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। नॉट जस्ट इन, मतलब ऐसे यूट्यूब पे। मैं ये तो यही बोलूँगा गाइज, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स, कुछ बढ़िया करना है, आई एम हेयर। फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम DMs। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज आउट। कुछ हेल्प चाहिए गेम को लेके, मतलब कुछ भी चाहिए बेसिकली भाई, गाइडेंस चाहिए, क्या चाहिए, आई एम देयर। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज आउट। तो वही है। So yeah, basically three reasons. First, I told you, I kind of lost that love for this game somewhere. Second, performance, and third would be my platform. So these three factors made me take this decision. And अभी आगे क्या करने वाले हम, तो एक तो मैंने बता ही दिया, mentoring the team. I want to do that. I want to be active on social media as well. I want to do these analysis streams हो गया, गेम प्ले हो गया, जो भी है। आई वॉन्ट टू डू ऑल ऑफ दैट एज वेल, बिकॉज एज अ प्लेयर जब तक मैं था, मैं ये सब नहीं कर पा रहा था फुल टाइम। मेरे को ये भी करना है। थर्ड, मैंने प्लेटफॉर्म को बता ही दिया दैट आई एम इन्वॉल्व, एंड वो चीज़ पे ध्यान भी देना है। सो या, ये तीन चीज़ें हैं। मोटा डिस्ट्रो ही कॉम्पी कम बैक कर सकता है, वापस आ जाओ। भाई देखो यार, मोटा तो मैं होने से रहा। सॉम विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर GDR, ऊपर से आपके इनपुट। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एन IGL टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट वांट एन IGL इन द टीम राइट नाउ। मेरा ट्राई यही है, आई वांट ईदर अ बैकबोन प्लेयर और अ सपोर्ट प्लेयर। समझ रहे हो? तो उन दो रोल में से मैं किसी प्लेयर को लूँगा। एंड जस्ट टू अनाउंस दिस एज वेल दैट Equinox इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम एनी मोर। ये चीज़ अभी तक शायद पता नहीं होगी लोगों को, बट मैं बता रहा हूँ, Aqua इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम। एंड इसके कुछ इंटरनल रीजंस थे, विच ऑफ कोर्स आई कैन नॉट शेयर इट हेयर, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी। थिंग्स आर ओके बिटवीन हिम एंड द ऑर्ग एंड अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड से थिंग्स जस्ट डिड नॉट वर्क आउट द वे वी वांटेड देम टू बी, इसलिए इज़ नॉट अ पार्ट। सो नाउ हमने अभी ट्राई आउट स्टार्ट कर दिए हैं प्लेयर्स के। अगला हमारे पास 20-21 दिन है ट्राई आउट्स लेने के लिए, एंड दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू। एंड वही है, इफ़ यू आर अ गुड प्लेयर बाय द वे, मेरी स्ट्रीम देख रहा है, अगर तुम्हारी टीम क्वालिफाई नहीं हुई है, अगर हो भी गई है, और यू गाइज आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर BGS, बिकॉज उसके बाद ही ट्रांसफर विंडो आएगा, फील फ्री टू रीच आउट, क्योंकि हम ट्राई आउट्स तो ले ही रहे हैं, एंड इस बार हम अच्छे से ट्राई करके ही प्लेयर्स लेने वाले। GDR एडमिनो वेन नहीं हो रहा भाई, डोंट वरी, चिल करो, किसी प्लेयर को हम पोच नहीं कर रहे। मेरा रोल बता दे। रॉबिन सागा रोल तो रॉबिन कोच ही है भाई, ऑफ कोर्स। क्या रोल है इसके अंदर? रॉबिन इज द कोच ऑफ दिस टीम, और वो रहेगा। मैं बस एज अ मेंटोर ऐड हुआ हूँ, तुम बोल सकते हो, और कुछ नहीं। अब टीम में कौन है बता दो। एज ऑफ नाउ, नियो, जस्टिन, डेल्टा PG, दीज थ्री गाइज आर देयर प्लेइंग 4 के अंदर। चौथा वी हैव टू फिक्स,
एंड हम लोग एक्टिवली स्काउट कर रहे हैं, मैं और रॉबिन। हमने भी कुछ प्लेयर्स को खिला के भी देखा है साथ में। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।